बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन सहाबा की जमात बैठी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे बैत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे और किसी पर बहतान नहीं बांधोगे और नेकी के कामों में मेरी इताअत करोगे। जो इन कामों पर पूरा उतरेगा तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मा है, और जो इनमें से किसी में मुब्तला हो गया, दुनिया में उसे सज़ा मिल गई तो ये उसके लिए कफ़ारा है, और अगर दुनिया में अल्लाह ने पर्दा पोशी की तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी, अगले जहां अल्लाह चाहे तो सज़ा दे, चाहे तो माफ़ कर दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर जब कोई काफिर मुसलमान होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा भी पढ़ाते और चंद अहकामात पर अमल करना और चंद अहकामात से मना करते कि ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने। पूरा दीन तो सीख कर अमल करना होता है, लेकिन बाज़ मखसूस बातें अल्लाह जहन में डाल देता कि इस बंदे को इन चीज़ों से मना करो। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चीज़ों से उनको मना फरमाते। तो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात से ये बात की, ये हुक्म दिया कि मुझसे बैत करो। शिरक ऐसा गुनाह है कि इंसान बगैर तौबा के मर गया तो उसके लिए माफ़ी नहीं है, जैसा कि पहले तफसीलन जिक्र हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खातिमा कामिल ईमान पर फरमाए। और शिरक के अलावा जो गुनाह हैं, ज़िना करना, चोरी करना, औलाद को कत्ल करना, दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करना, नमाज ना पढ़ना, ज़कात ना देना, रोज़े ना रखना, कितने भी दीन के अहकामात हैं, अगर इंसान जिनके करने का हुक्म है उन्हें करेगा, जिनसे मना किया उनसे बाज रहेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अजर अल्लाह के ज़िम्मा है। अल्लाह बढ़ा चढ़ा कर मुसलमान को अजर अज़ीम अता फरमाएगा। और अगर किसी से गुनाह हो गया तो अगर दुनिया में सज़ा मिल गई, हाकिम वक़्त इस्लामी हुकूमत है, चोर का हाथ काट दिया, ज़ानी को कोड़े लग गए या संसार कर दिया, डाकू है हाथ पांव काट दिए, यानी इस्लामी तौर पर उसे सज़ा दुनिया में मिल गई तो अगले जहां फिर उसे सज़ा नहीं मिलेगी। यही सज़ा उसकी गुनाह का कफ़ारा है। और अगर दुनिया में सज़ा ना मिली, इसी हाल में दुनिया से चला गया बगैर तौबा के, तो अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी, चाहे सज़ा दे चाहे माफ़ कर दे। जिस तरह आजकल का माहौल है कि कत्ल कर देते हैं, सज़ा नहीं मिलती, ज़िना करते हैं, सज़ा नहीं है, चोरी करते हैं, सज़ा नहीं है। तो बहुत से ऐसे बुरे अमाल हैं, बल्कि पूरे दीन ही पर अमल ना करने पर हुकूमत की जानिब से कोई सज़ा नहीं है, पकड़े भी जाते हैं फिर भी छूट जाते हैं। जो इस्लामी कवानीन हैं उनके मुताबिक सज़ा नहीं मिलती। तो अब बंदे जब दुनिया से जाएंगे, अगर गए इस्लाम पर, मुसलमान की हालत में गए, तो फिर अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो सज़ा देगा, चाहेगा तो माफ़ कर देगा। किसी से अल्लाह ने वादा नहीं किया कि तुझे ज़रूर माफ़ करूँगा, और किसी से पक्का वादा नहीं किया कि तुझे ज़रूर सज़ा दूँगा। यह अल्लाह ने अपनी चाहत पे रखा और इसको मुजमल रखा ताकि हर बंदे को डर हो कि ज़रूरी नहीं कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे सज़ा भी दे सकता है। हर बंदे को खौफ हो। तो इंसान कोशिश करे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के मुताबिक खुद भी चलने की और अपने घर वालों को भी चलाने की। अपनी भी फिक्र करे, घर वालों की भी फिक्र करे। दुनिया का वक़्त गुजर जाएगा, अच्छा गुजरे बुरा गुजरे, अच्छे हालात हों, मुश्किल हालात हों, मसाइब हों, किसी न किसी सूरत में वो रुकता नहीं है, गुजर जाता है। लेकिन अगर दीन पर चलते हुए गुजर गया तो अगले जहां के लिए कामयाबी है, और दीन पर चले बगैर गुजर गया तो फिर अगले जहां के लिए नाकामी है, अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी। कुरान मजीद में अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। तो आखिरत की फिक्र ज़्यादा होनी चाहिए,
دنیا کی فکر بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آخرت کی فکر رکھیں گے تو دنیا کے معاملات اللہ تبارک و تعالی چاہے مشکلات آئیں کوئی نہ کوئی حل اللہ نکالتے رہتے ہیں، لیکن جب انسان آخرت کی فکر کو بالکل بھول جاتا ہے، دنیا کی فکروں میں لگ دیتا ہے، تو اللہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، نہ دنیا کی فکریں ختم ہوتی ہیں اور نہ آخرت کی تیاری ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔